नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारी आत्मा हमसे बातें करती है? क्या कभी आपने जीवन, प्रेम, दुख और सत्य को उसी तरह देखा है जैसे एक कवि या दार्शनिक देखता है? और छोटी छोटी कहानियां और कविताएं हैं। ये कहानियां गहरी सोच, जीवन के रहस्य, आत्मज्ञान, प्रेम, समाज और इंसानियत के बारे में है। द फोररनर ये एक शानदार और गहराई से भरी किताब है जो जीवन, आत्मा, प्रेम और मानवता के रहस्यों को गहराई से छूती है। इस वीडियो में हम इस अद्भुत पुस्तक का बुक समरी प्रस्तुत कर रहे हैं जो न सिर्फ ज्ञानवर्धक है बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी दे सकती है। अगर आप एक बुक लवर हैं या आत्मविकास की ओर अग्रसर हैं तो द फोररनर की ये हिंदी समरी आपके लिए एक प्रेरणादायक अनुभव होगी। जिसने आत्मा की आवाज को शब्दों में पिरोया है, तो चलिए जानते हैं। पहला अध्याय गहरी प्रतीकों और सुंदर कल्पनाओं से भरा हुआ है। यह अध्याय आत्मज्ञान, जीवन के रहस्य और इंसान की आंतरिक यात्रा को बेहद रोचक अंदाज में प्रस्तुत करता है। कहानी की शुरुआत 4 मेंढकों से होती है जो नदी के किनारे एक लकड़ी के लट्ठे पर बैठे हैं। अचानक वह लट्ठा बहाव में बहने लगता है। यह प्रतीक है कि जीवन हमें अनजाने रास्तों पर ले जाता है और हम सब उस बहाव का हिस्सा हैं। इसके बाद लेखक खुद को अपना फोररनर, अग्रदूत कहता है, यानी वह जो अपने भविष्य का मार्गदर्शक है। जैसे सूरज की छाया सुबह लंबी होती है और दोपहर में पैरों के नीचे सिमट जाती है, वैसे ही हमारा अतीत और भविष्य हमारे साथ चलता है। लेखक कहता है, हम हमेशा अपने ही अग्रदूत रहे हैं और हमेशा रहेंगे। जो कुछ हमने पाया है वह आने वाले कल के लिए बीज है। हम ही खेत हैं, हम ही किसान हैं, हम ही काटने वाले हैं और हम ही फसल हैं। फिर कहानी एक सपने देखने वाले आदमी, ड्रीमर, की ओर बढ़ती है जो रेगिस्तान से सुंदर शहर शरिया में आता है। वह शहर की सुंदरता देखकर चकित है, लेकिन वहां की भाषा और रीति रिवाज उसे समझ नहीं आते। वह एक सराय में जाता है, खाना खाता है, लेकिन पैसे न होने के कारण उसे पकड़ लिया जाता है। उसे न्यायालय ले जाया जाता है, लेकिन वह सबको राजसी सम्मान समझता है और खुश रहता है। जब उसे सजा के तौर पर गधे पर बैठाकर शहर में घुमाया जाता है तो वह सोचता है कि यह राजा का सम्मान है। उसके लिए हर अनुभव, चाहे वह अपमान हो या सम्मान, एक उत्सव है। कहानी का यह भाग बहुत गहरा संदेश देता है। हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। जो चीजें दूसरों के लिए शर्मिंदगी या दुख का कारण हैं, वही किसी और के लिए खुशी और गर्व का कारण बन सकती हैं। अध्याय के मुख्य संदेश: आत्मज्ञान। हर इंसान अपने भविष्य का निर्माता है। दृष्टिकोण की शक्ति: जीवन में घटनाएं जैसी हैं वैसी नहीं, बल्कि हम उन्हें जैसा समझते हैं वैसी बन जाती हैं। सच्चा सम्मान बाहरी सम्मान या अपमान से ज्यादा जरूरी है। अपनी नजर में खुद की कीमत: अगर एक साधारण सपना देखने वाला इंसान हर अपमान को भी सम्मान समझ सकता है, तो क्या हम भी अपने जीवन की हर कठिनाई को एक उत्सव में बदल सकते हैं? क्या अगले अध्याय में गिब्रान हमें यह बताएंगे कि अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर हम जीवन की चुनौतियों को कैसे अवसर बना सकते हैं? आगे जानने के लिए अगले अध्याय में जुड़े रहे। अध्याय 2: युद्ध। दूसरे अध्याय में कहलील गिब्रान ने युद्ध की सच्चाई और उसके पीछे छुपे मानवीय स्वभाव को बड़ी संवेदनशीलता और गहराई से उजागर किया है। यह अध्याय एक संवाद के रूप में लिखा गया है, जिसमें लेखक युद्ध से सवाल करता है और युद्ध खुद उसका उत्तर देता है। लेखक युद्ध से पूछता है, तुम कौन हो और तुम क्यों आती हो? युद्ध जवाब देती है, मैं वह हूं जिसे लोग अपने भीतर पालते हैं। मैं उनकी लालसा, उनका डर, उनका अहंकार और उनकी असुरक्षा हूं। जब इंसान खुद को, अपने स्वार्थ को या अपनी सत्ता को बचाने के लिए दूसरों को मिटाना चाहता है, तब मैं जन्म लेती हूं। युद्ध का असली चेहरा: गिब्रान युद्ध को सिर्फ तलवारों और बंदूकों की लड़ाई नहीं, बल्कि इंसान के दिल और दिमाग में चलने वाली लड़ाई बताते हैं। युद्ध कहती है, मुझे वे लोग बुलाते हैं जो खुद से हार चुके हैं। युद्ध का असली कारण बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है, जैसे लालच, अहंकार, डर, अज्ञानता। युद्ध आगे कहती है, मैं तब तक लौटती रहूंगी जब तक इंसान खुद को नहीं पहचानता, जब तक वह अपने भीतर की हिंसा और द्वेष को नहीं मिटाता। यह अध्याय युद्ध के खिलाफ एक गहरी चेतावनी है। गिब्रान कहते हैं कि असली लड़ाई बाहर नहीं
बल्कि अपने भीतर है। जब तक हम अपने अंदर की नफरत, डर और लालच को नहीं जीतते, तब तक दुनिया में शांति नहीं आ सकती। युद्ध का असली कारण बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। आत्म साक्षात्कार। जब तक इंसान खुद को नहीं समझता, तब तक युद्ध जारी रहेगा। शांति की शुरुआत अपने भीतर से करनी होगी। अगर युद्ध हमारे भीतर ही जन्म लेता है, तो क्या इंसान कभी अपने अंदर की लड़ाई जीत सकता है? क्या अगले अध्याय में गिब्रान हमें यह बताएंगे कि आत्मज्ञान और प्रेम के जरिए हम अपने भीतर की अशांति को शांति में कैसे बदल सकते हैं? अध्याय 3, द हर्मिट एंड द क्रो, संत और कौवा। तीसरे अध्याय में कहलील गिब्रान ने एक संत, हर्मिट, और एक कौए, क्रो की छोटी लेकिन बेहद अर्थपूर्ण कहानी के जरिए इंसान के स्वभाव, उसके अकेलेपन और समाज के प्रति उसके दृष्टिकोण को उजागर किया है। एक संत जो वर्षों से जंगल में अकेले तपस्या कर रहा है, एक दिन ध्यान में बैठा होता है। तभी एक काला कौवा उसके पास आकर बैठ जाता है और जोर जोर से कांव कांव करने लगता है। संत पहले उसे अनदेखा करता है, लेकिन कौवा बार बार शोर करता है। आखिरकार संत गुस्से में आकर कौवे से पूछता है, तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है? क्या तुझे शांति नहीं चाहिए? कौवा उत्तर देता है, मैं भी अपनी प्रकृति का पालन कर रहा हूं, जैसे तुम अपनी कर रहे हो। तुमने अपने लिए जंगल चुना, मैंने अपने लिए आसमान और शोर। संत कौवे से कहता है कि वह शांति और एकांत चाहता है, इसलिए भीड़ भाड़ से दूर जंगल में आया है। कौवा मुस्कुराता है और कहता है, अगर शांति तुम्हारे भीतर होती तो मेरी आवाज तुम्हें परेशान नहीं करती। यह सुनकर संत चौंक जाता है। उसे समझ आता है कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर होती है। अगर मन शांत है तो बाहर का शोर भी संगीत बन जाता है। अगर मन अशांत है तो सबसे गहरी खामोशी भी बेचैनी बन जाती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि असली एकांत और शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने मन में है। दूसरों को दोष देने से पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। हर जीव, हर इंसान अपनी प्रकृति के अनुसार जीता है और हमें दूसरों की प्रकृति को स्वीकार करना सीखना चाहिए। आंतरिक शांति। सच्ची शांति अपने मन में खोजो, बाहर नहीं। स्वीकृति। हर किसी की प्रकृति अलग है, उसे स्वीकारो। आत्मचिंतन। दूसरों को दोष देने से पहले खुद को समझो। अगर असली शांति हमारे भीतर है, तो क्या हम अपने जीवन की परेशानियों और शोर शराबे के बीच भी सुकून पा सकते हैं? क्या अगले अध्याय में गिब्रान हमें यह बताएंगे कि समाज और दुनिया के बीच रहते हुए भी आत्म संतुलन और खुशी कैसे पाई जा सकती है? आगे जानने के लिए अगले अध्याय का इंतजार करें। अध्याय 4, बुद्धिमान कुत्ता। इस अध्याय में कहलील गिब्रान ने एक साधारण कुत्ते की कहानी के माध्यम से समाज की सोच, पूर्वाग्रह और सच्ची बुद्धिमत्ता को उजागर किया है। एक शहर में एक कुत्ता रहता था जिसे लोग पागल समझते थे। वह कुत्ता अक्सर गलियों में घूमता, कचरा ढूंढता और लोगों के फेंके हुए टुकड़ों से अपना पेट भरता। शहर के लोग उससे नफरत करते, उसे पत्थर मारते और उसका मजाक उड़ाते। लेकिन कुत्ता कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस चुपचाप अपना जीवन जीता। कुत्ते की बुद्धिमत्ता। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस कुत्ते के पास आता है और उससे पूछता है, तुम इतने अपमान और दुख के बाद भी शांत कैसे रहते हो? तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? कुत्ता मुस्कुराता है और कहता है, मैं जानता हूं कि इंसान मुझे नहीं समझते। वे अपने डर, घृणा और पूर्वाग्रह से मुझे देखते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। मुझे उनकी राय से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी सच्चाई मेरे भीतर है, न कि उनके शब्दों में। समाज का दृष्टिकोण। कुत्ते की यह बात सुनकर बूढ़ा आदमी सोच में पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि अक्सर हम दूसरों को उनके बाहरी रूप, हालात या समाज की राय से आंकते हैं, लेकिन उनकी असली पहचान और सच्चाई को नहीं समझते। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता दूसरों की राय से ऊपर उठकर खुद को जानने में है। समाज के पूर्वाग्रह और झूठे मानदंड हमें असलियत से दूर कर देते हैं। दूसरों को समझने और स्वीकारने के लिए हमें अपने दिल और दिमाग को खुला रखना चाहिए। आत्मस्वीकृति। खुद को जानो और स्वीकारो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। पूर्वाग्रह से बचो। दूसरों को उनकी असली पहचान से देखो, न कि समाज की राय से। सच्ची बुद्धिमत्ता बाहरी हालात नहीं बल्कि आंतरिक समझ और सहानुभूति में है।
अगर एक साधारण कुत्ता समाज की नफरत और उपेक्षा के बावजूद शांत और संतुष्ट रह सकता है, तो क्या हम इंसान भी अपने जीवन में दूसरों की राय से ऊपर उठकर सच्ची खुशी पा सकते हैं? क्या अगले अध्याय में जिब्रन हमें यह बताएंगे कि समाज के दबाव और आलोचना के बावजूद खुद को समझना और स्वीकारना कैसे संभव है? अध्याय 5, जिस राजा ने अपना राज्य छोड़ दिया। यह अध्याय एक ऐसे राजा की कहानी है जो अपने ऐश्वर्य, सत्ता और वैभव को अचानक छोड़कर जंगल में चला जाता है। लोग हैरान रह जाते हैं कि कोई अपनी इतनी बड़ी सत्ता और सुख सुविधाएं क्यों छोड़ देगा। लेखक खुद उस राजा की तलाश में जंगल जाता है ताकि उसके दिल का रहस्य जान सके। आखिर ऐसा क्या था जिसने उसे सब कुछ त्यागने के लिए मजबूर किया? जंगल में लेखक राजा से मिलता है जो एक सफेद सरू के पेड़ के नीचे बैठा है। हाथ में एक साधारण सी बांसुरी, रीड है, जैसे वह कोई राजदंड हो। लेखक राजा से पूछता है, आपने अपना राज्य क्यों छोड़ा? क्या आपको वहां खुशी नहीं मिलती थी? राजा मुस्कुराकर जवाब देता है, मेरी कहानी बहुत छोटी है लेकिन उसका असर गहरा है। एक दिन मैं अपने महल की खिड़की पर बैठा था। मैंने देखा कि मेरे दरबारी मेरी अच्छाइयों को अपना मान रहे हैं और अपनी बुराइयों को मुझ पर थोप रहे हैं। मुझे एहसास हुआ कि मैं जिन लोगों का राजा हूं वे मुझे अपने जैसा बना रहे हैं और मेरी असलियत खो रही है। उसी शाम मैंने अपना राज्य छोड़ दिया क्योंकि मैं ऐसे लोगों का शासक नहीं बनना चाहता था जो मेरी पहचान को ही बदल दें। राजा आगे कहता है, कई लोग अपने सपनों का राज्य छोड़ देते हैं ताकि वे दूसरों के करीब रह सकें। कुछ लोग अपने दुखों का राज्य छोड़ देते हैं ताकि वे घमंड से बच सकें। लेकिन सबसे बड़ा त्याग वह है जब कोई इंसान अपनी पहचान, अपने अहंकार को छोड़कर सच्ची शांति और आत्मज्ञान की तलाश में निकल पड़ता है। राजा लेखक को सलाह देता है कि वह शहर के दरवाजे पर बैठकर लोगों को आते जाते देखे। कोई राजा है जिसके पास राज्य नहीं है, कोई शरीर से शासित है लेकिन आत्मा से स्वतंत्र है। कोई दिखावे में राजा है लेकिन असल में अपने ही गुलामों का गुलाम है। अंत में राजा मुस्कुराता है और जंगल में चला जाता है और लेखक शहर लौटकर सोचता है कि असली आजादी और शांति बाहरी सत्ता में नहीं बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने में है। सच्ची आजादी बाहरी सत्ता, धन या दिखावे में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और सच्चाई में है। पहचान, समाज की राय और दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर खुद को पहचानो। त्याग, असली त्याग वह है जब इंसान अपने अहंकार और झूठी पहचान को छोड़ दे। जीवन के लिए सुझाव खुद को जाने, अपने जीवन के फैसले दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं, अपनी सच्ची पहचान के अनुसार लें। भीतर की शांति खोजें, बाहर की दौड़ भाग और दिखावे से ऊपर उठकर अपने भीतर की आवाज सुने। त्याग का अर्थ समझें। सच्चा त्याग सिर्फ भौतिक चीजों का नहीं बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों, अहंकार और झूठी पहचान का है। समाज के दबाव से ऊपर उठें, दूसरों की सोच और आलोचना को अपनी सच्चाई पर हावी न होने दें। हर अनुभव से सीखें, जीवन के हर मोड़ पर आत्मचिंतन करें और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें। अगर एक राजा अपनी सत्ता, ऐश्वर्य और पहचान छोड़कर सच्ची शांति पा सकता है, तो क्या हम भी अपने जीवन में जो झूठी पहचान, अहंकार और डर लेकर चलते हैं, उन्हें छोड़कर सच्ची खुशी और आजादी पा सकते हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी असली पहचान खोजने के लिए? द फोररनर की ये कहानियां सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए हैं। इन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को और गहरा, शांत और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए हमारे बुक लवर्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।